नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपसे बात करूंगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र की। दोस्तों, आपके लिए मैं गुड न्यूज़ लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र है उसका फॉर्म निकल चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 10 मार्च। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र जाइए और वहाँ से डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस परचेज कर लीजिए। और अगर आप मनी ऑर्डर के थ्रू मंगाना चाहते हैं तो जो फॉर्म है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है और वो आपके घर पर ही आ जाएगा। और ये सभी जो जानकारी है वीडियो के नीचे हमारे इंस्टीट्यूट का लिंक दिया गया है, आप उस पर भी जाकर ले सकते हैं। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है और बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है दोस्तों। 1912 में ये स्कूल खुला था, 1912 में। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स पुराना स्कूल है ये। तो आप खुद ही समझदार हैं। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो कर्नल अरुण दत्ता जी हैं। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं आपको बता दूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और यहाँ से हर साल, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, एनडीए के लिए हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और हर साल जो इनका जो एनडीए में जो बच्चों का जो निकलने का जो सिलेक्शन जो है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। तो उससे पता लगता है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इन्होंने स्कूल के अंदर ही जो हमारे लड़के हैं उनके लिए जो अंदर ही जो व्यवस्था बनाई हुई आईआईटी जेई की तैयारी के लिए, तो इनके पास अलग से पूरा सिस्टम है। जो बच्चे ऑलरेडी 11th और 12th में पढ़ते हैं उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है आईआईटी जेई के लिए। आपको पता है आईआईटी जेई जो है कितना महंगा कोर्स है। और अगर आप बाहर से करते हैं तो 11th और 12th 2 साल का जो कोर्स है वो करीब करीब 3 से 3.5 लाख रुपए पड़ जाता है सिर्फ कोचिंग का। तो आपको मैं बता दूं कि स्कूल के अंदर ही आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि आपके बच्चे आगे चल के इंजीनियरिंग में निकल सकते हैं, एनडीए में निकल सकते हैं। और रहना पीना खाना सब जो है वो मतलब इनकी तरफ से ही होता है। और जो ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए और कोई एज लिमिट नहीं है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे इस टाइम 4th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी इसका प्रोस्पेक्टस लीजिए, फॉर्म जल्दी से जल्दी भरवाइए। ठीक है दोस्तों, लेट बिल्कुल मत कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि बस लास्ट डेट पूछते रहते हैं कि सर लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है। और एंड में ना लास्ट डेट कब आती है और कब निकल जाती है उनको ये भी नहीं पता चलता है, माइंड से स्किप हो जाता है और फिर वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट प्रोसेस ये है कि आप हमारे ऑफिस में आइए, हमारे हेड ऑफिस में अम्बाला कैंट में आप आइए। वहाँ पे डायरेक्टली आप फॉर्म भरवाइए, अपने सामने बैठ के ओरिजिनल फॉर्म भरवाइए। अपने सामने पूरा जो है बच्चे का चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सबको चेक करवा के डायरेक्ट आप यहीं से फॉर्म भरवा के आप चले जाइए। आपको हर चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो फीस है, जो 1 साल का जो फीस होता है वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए तक जाता है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह इंक्लूडेड है। तो करीब करीब इसके अंदर 30,000 रुपये सिक्योरिटी भी होती है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फीसेज हैं ये आपके बिल्कुल बजट में होता है। तो कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख का खर्चा बहुत आराम से उठा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं उनका जो खर्चा होता है ना, मिनिमम टू मिनिमम जो नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल है उनका भी 2.5 से 3 लाख रुपए कम से कम खर्चा होता है। तो ये जो सभी स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, ट्रस्ट के होते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि खर्चा बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये जो फीस आपसे लेते हैं ये सिर्फ और सिर्फ रहने खाने पीने की ही लेते हैं, आपसे एजुकेशन की फीस नहीं ली जाती है। तो इसीलिए इन स्कूलों की फीस बहुत कम होती है दोस्तों। और बहुत सारे जो बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे हर साल, मैं आपको बता दूं, 30 से 40 हजार बच्चे हर साल पेपर देते हैं। और इसका जो फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च है। फॉर्म निकल चुके हैं। और जो इसकी एग्जाम डेट है गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, वो मैं आपको बता दूं 24 मार्च को एग्जाम डेट आ चुकी है। 24 मार्च को इसका पेपर होगा, संडे के दिन। और इसका जो रिजल्ट है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो रिजल्ट है वो साथ के साथ ही आ जाता है। ठीक है जी। और ये आपका सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है और हर क्लास में इसका एडमिशन होता है। यानी आप 5th क्लास में भी एडमिशन ले सकते हो, 6th में, 7th में, 8th में। ठीक है। और जो 8th के बच्चे हैं वो 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चे इस टाइम पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वो डायरेक्टली इसका जो एडमिशन है वो 11th क्लास में ले सकते हैं। और फिर वो 11th और 12th 2 साल इसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों,
ये जो स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है, और ये पूरा का पूरा बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पे रहना पीना खाना दोस्तों बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। और यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग है, आपको स्विमिंग पूल है, मतलब बच्चों को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों जो भी इस वीडियो के थ्रू जो मैंने मोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन थी, और एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी 9 साल का, 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, आप किसी भी क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हर क्लास में जो सीट्स हैं वो करीब करीब 30 to 35 सीट्स है, यानी 5th 6th 7th 8th 9th में जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, वैकेंट सीट्स होती है, जो खाली सीट्स होती हैं जिसके लिए बच्चे एग्जाम देते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि अप्रॉक्सीमेटली हर क्लास में जो है 30 to 35 सीट्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से अभी हमारे यहाँ से फॉर्म भी भरवाया गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, यूपी से, बिहार से, और जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और इस टाइम मैं आपको बता दूँ जितने भी मेन एग्जाम होने वाले हैं, आप लोग अपने बच्चे को प्रॉपरली तैयारी करवाइए। क्यों? क्योंकि इस टाइम जितने भी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जो एग्जाम होने वाले हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च में ही होंगे। तो आप लोग प्रॉपर कोचिंग दिलवाइए, क्योंकि जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम 24 मार्च को है। इसके अलावा भी सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भी निकलने वाला है, और उसका जो पेपर होता है वो भी आपका अप्रैल के एंड में होता है। उसके अलावा एक और स्कूल है, तीसरा स्कूल है जो है भोसला मिलिट्री स्कूल, उसका जो पेपर है वो उसका मार्च में फॉर्म निकलता है, उसका अप्रैल में पेपर होता है। तो आप ये देख लीजिए, अभी भी आपके बच्चे के लिए जिन लोगों ने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरे हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। अभी जो जिन लोगों ने यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने किट्टूर सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने दक्षाई के फॉर्म भरे हैं, मैं कहता हूं कि आप पॉजिटिवली आइए, पेपर जरूर दिलवाइए, ताकि बच्चों को हौसला मिले, बच्चों को सीखने को मिले। जो गलतियां बच्चों ने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के पेपर में करी हैं, वो गलतियां वो अब जाके गुरुकुल में नहीं करेंगे, क्योंकि उन गलतियों से बच्चा लर्न करेगा, सीखेगा। जो गलतियां बच्चों ने RAMC देहरादून में करी हैं, वो गलतियां अब आगे चल के बच्चा दक्षाई स्कूल में नहीं करेगा, गुरुकुल में नहीं करेगा, सेंट्रल हिंदू स्कूल में नहीं करेगा, ठीक है जी, भोसला मिलिट्री स्कूल में नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अभी आपके पास बहुत चांसेस है। और जितने भी इंडिया में मेन पेपर होते हैं, गवर्नमेंट पेपर होते हैं, वो सारे के सारे जनवरी से लेकर मार्च के महीने में ही होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि रेगुलरली वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको रोज सवेरे अपडेट मिल पाए। और दोस्तों हम लोग अब जो पूरे सैंपल पेपर वगैरह है वो भी डाल रहे हैं, और इसमें यूपी सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर है, नवोदय के हैं, सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के सारे सैंपल पेपर हमने ऑनलाइन डाले हुए हैं, यूट्यूब पे डाले हुए हैं। सिर्फ जरूरत है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको सही तरीके से सोचने की जरूरत है। और ये कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं है, बच्चों को लेकर आइए, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने की प्रॉपर कोचिंग करवाइए, ठीक है दोस्तों। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, शिमला से, और आपको मैं बता दूं जम्मू से आ रहे हैं, असम से, जोरहाट से, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम सर्दियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे हिली एरियाज हैं जहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। अब वहाँ पे स्कूल खुलेंगे मार्च में, तो अभी आपके बच्चे ऑटोमेटिकली फ्री हैं। जो पहाड़ी एरिया है, खासकर जो हिमाचल का एरिया है, वहाँ पे भी बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं। उसके अलावा जम्मू में जो पूरा एरिया है, पहाड़ी एरिया, वहां पे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं। उसके बाद असम, जोरहाट वगैरह में, वहां पे शिलोंग वगैरह में छुट्टियां पड़ चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकालिए, और कम से कम 2 से 3 महीने का बैच ज्वाइन कीजिए, प्रॉपर्ली तैयारी करवाइए। और भगवान ने चाहा तो जरूर, अगर आपके बच्चे पॉजिटिवली मेहनत करेंगे, तो पूरा का पूरा आप हमारे स्कूल में एक बार विजिट कीजिए, फॉर्म भी आके ही भरवाइए। हाँ, अपने सामने अपने बच्चे का फॉर्म भराइए, देखिए कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है, फोटो वगैरह प्रॉपर है, बच्चे का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं इस टाइम। अब क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब फॉर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्टाफ उतना ही होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग खुद आइए, अपना ओरिजिनल फॉर्म अपने आंखों के सामने भरवाइए, खुद स्टाफ से बात कीजिए, डायरेक्टली मिल के सारा काम यहीं ऑफिस से करवा के ही जाइए, है ना दोस्तों, ताकि काम आपका और स्मूथ हो जाए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं, एक्सेसिवली फॉर्म हो जाते हैं, तो कई बार गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो एक बार घर से बाहर निकालिए, आइए हमारे पास ऑफिस में आइए, मिलिए, और डायरेक्टली खुद अपना ओरिजिनल फॉर्म भरवाइए। और कम से कम मैं आपको दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 महीने की कोचिंग जरूर करवाइए, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने जरूर आप हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराइए, और 3 महीने जरूर उनको पॉजिटिवली तैयारी कराइए। क्योंकि इसमें पूरा जो सिस्टम है, अब सवेरे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रॉपर बच्चों को कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें
गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, दक्षाई हो गया, अब जो एग्जाम्स रह गए, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, इसके अलावा भोसला मिलिट्री स्कूल हो गया, इनके पेपर अभी बाकी हैं दोस्तों। तो अभी आप ये देखिए कि कम से कम 4 फॉर्म तो अभी बाकी हैं आपके लिए। तो आप लगे रहिए, पॉजिटिवली तैयारी कीजिए, और खासकर जो 8th क्लास के बच्चे हैं, जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जरूर जागरूक बने, क्योंकि उनके पास अब कोई मौका नहीं है। अगर इस साल आपने मार्च तक तैयारी करवा ली, डिसीजन ले लिया, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए तो फिर इसके बाद वो वही उन्हीं स्कूलों में ही पढ़ेंगे, और फिर 9th भी वहीं से करेंगे, 10th भी वहीं से करेंगे, और उसके बाद फिर आगे दोस्तों एनडीए वगैरह के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप ये लगा लीजिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एनडीए में हर साल मैं आपको बता दूं 13 से 14 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो आगे कंपटीशन और टफ हो जाएगा। तो अभी आप तैयारी कीजिए ताकि किसी बेस्ट स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाए और आप वहाँ जाइए, ताकि आप वो लोग आपको 4 साल स्कूल में ही तैयारी करवाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए आपको। कम से कम 3 साल 4 साल आप किसी अच्छे बढ़िया बोर्डिंग स्कूल में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली एनडीए के लिए आप बड़े आराम से तैयार हो जाओगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को भेजिए, और ज़रूर 3 से 4 महीने 2-3 महीने जो रह गए हैं उसमें आप पॉजिटिवली कोचिंग कराइए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग जो कमेंट करते हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे प्रोसेस करता हूँ कि कैसे हमारी टीम काम करती है। बहुत सारे लोग बताते हैं यूपी सैनिक स्कूल का सिलेबस चाहिए, तो हम वो सिलेबस डालते हैं। तो जो भी आप लोग कमेंट्स करते हैं दोस्तों उसके ऊपर ही हमारी टीम काम करती है, ताकि आपके बच्चों का कहीं ना कहीं, और हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि गांव से बच्चे बाहर निकले, क्योंकि शहरों के बच्चे ऑलरेडी अच्छे बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो गाँव के बच्चे हैं वो गाँव में ही रह जाते हैं। तो एक बार आप ज़रूर तैयारी करवाइए पॉजिटिवली, ताकि वो बच्चे आपके बाहर निकलें और उनको भी बोर्डिंग का पता लगे और वो लोग अच्छे स्कूल्स में आगे पढ़ सकें। क्योंकि वो लोग नॉर्मली सीबीएसई स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन गाँव के सीबीएसई स्कूल में और एक शहर के सीबीएसई स्कूल में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जल्दी से जल्दी बाहर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।